शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार मध्वाचार्य भक्तों की सभा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक परिवार जो उनको अमावस्या के दिन प्रसाद के लिए बुलाता है लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करता, ऐसा उनका संकल्प था। लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं भक्तों के संग में प्रसाद लेना इससे बड़ा और कोई अच्छा संकल्प नहीं होता। तो मध्वाचार्य की इस बात को मानकर वह परिवार हर अमावस्या के दिन प्रसाद लेने लगा, प्रसाद ग्रहण करने लगा। इसके पश्चात उर्जे में मध्वाचार्य पहुंचे थे, जहां पर कुछ पंडित उनसे कुछ सीखना चाहते थे, लेकिन सीखना तो एक बहाना था। और वह उनसे तकनीकी प्रश्न पूछते हैं। मध्वाचार्य उन तकनीकी प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और वह पंडित गण उन उत्तरों को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। इसके पश्चात मध्वाचार्य मूल राम विग्रह को प्राप्त किए थे। इसकी कथा हम पहले ही श्रवण किए थे। अब उन मूल राम विग्रह की जो आगमन था वह कैसे हुआ था, इसके विषय में सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उत्थान द्वादशी के दिन भगवान चतुर्मास की योग निद्रा से जगते हैं। सदा की ही भांति प्रातः काल की पूजा और पारण के समय दोपहर के प्रवचन चल रहे थे। उस दिन श्री मध्वाचार्य के मुख पर अन्य दिनों से अधिक उत्साह था। भक्तों ने यह देखकर उसका कारण जानने की कोशिश की। जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो श्री मध्वाचार्य ने उत्तर दिया, आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री मूल राम सीता के साथ यहाँ आ रहे हैं। श्री नरहरि तीर्थ जिन्हें हमने वैराग्य दीक्षा प्रदान की थी और जिन्होंने हमारे आदेश पर कलिंग राज्य पर शासन किया और विजय होकर जनता द्वारा सम्मानित हुए, वे हमारे आदेशानुसार चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा पूजित भगवान श्री मूल राम और माता सीता को ला रहे हैं। वे वहां राजा गजपति के राजकोष में थे। आओ हम सब श्री सीताराम का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करें। तो मध्वाचार्य के चेहरे पर जो उत्साह था, तेज था, अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़ गया था। कारण भगवान श्री राम और माता सीता का जो मूल विग्रह है वह उस स्थान पर आ रहा था जहां मध्वाचार्य निवास कर रहे थे। मध्वाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, हम सभी मिलकर श्री श्री सीताराम का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेंगे। प्रत्येक अवस्था में गुरु की महानता शिष्यों के लिए अचिंतनीय है और शिष्यों में रोमांच उत्पन्न करती है। उस दिन भी यही हुआ। गुरु का अनुगमन करते हुए सभी श्री श्री सीताराम का स्वागत करने चले गए। श्री मध्वाचार्य के कथन अनुसार श्री नरहरि तीर्थ श्री मूल राम के विग्रहों के साथ आए। उन्होंने विग्रहों को गुरु को सौंपकर अष्टांग प्रणाम किया। उनका यह सौभाग्य उन हनुमान जी की ही तरह था जिन्होंने श्री राम के आदेश पर उन्हें सीता का चूड़ामणि दिया था। वह हनुमान ने सीता प्रतिकृति को चूड़ामणि दिया था, जबकि यहाँ श्री मध्वाचार्य ने, जो कि वास्तव में हनुमान है, श्री सीताराम के विग्रह को प्राप्त किया। श्री मध्वाचार्य ने इन विग्रहों की अत्यंत भक्ति भाव से वैभवपूर्ण रूप से पूजा अर्चना की। शास्त्रों के अनुसार उत्थान द्वादशी की संध्या को देव पूजा एक अति उत्तम पुण्य कर्म है। श्री श्री सीताराम के आगमन के कारण यह अवसर ना भूतो ना भविष्यति, जो ना तो कभी पहले हुआ और ना होगा, बन गया। जैसे श्री रुक्मिणी द्वारा पूजित श्री कृष्ण द्वारका से आए, वैसे ब्रह्मा द्वारा पूजित श्री श्री सीताराम कलिंग से आए। श्री कृष्ण का विग्रह गोपी चंदन से ढका हुआ था, जबकि श्री सीताराम का विग्रह राजकोष में छिपा था। श्री मध्वाचार्य ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने दो अवतारों श्री हनुमान व श्री भीमसेन जी में भगवान के दो रूपों श्री राम व श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। श्री राम व श्री कृष्ण का आगमन उनकी सेवा का ही फल था। श्री मध्वाचार्य ने श्री नरहरि तीर्थ पर विशेष कृपा की
हम आपके आदेशानुसार आपके द्वारा की गई सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। भविष्य में आपको भी इन विग्रहों की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरु के ये विशेष प्रेम पूर्ण शब्द व आशीर्वाद श्री नरहरि तीर्थ के लिए परमानंद का कारण बन गए। उनका उत्साह एक गीत के रूप में बाहर आ गया, जो बाद में कन्नड़ गीतों की रचना का प्रेरणा स्तोत्र बन गया। श्री नरहरि तीर्थ द्वारा रचित साहित्यिक श्लोकों ने बाद में हरिदास साहित्य का रूप ले लिया। गुरु के आदेशानुसार वे कुछ और समय उडुपी में ही रहे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं से अपने अनुयायियों को लाभान्वित किया। तो जो गुरु का आदेश होता है, शिष्य उसी का पालन करते हैं। मध्वाचार्य के आदेश अनुसार उनके अनुयायी भगवान श्री सीताराम के मूल विग्रह का स्वागत करने में लग गए। अब मध्वाचार्य ने श्री नरहरि तीर्थ को मूल राम विग्रह को लाने के लिए सेवा दिया था और वह विग्रह के साथ आकर अपने गुरु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और श्री नरहरि तीर्थ का जो सौभाग्य था हनुमान जी की तरह था। जैसे हनुमान जी को भगवान राम चूड़ामणि बोले थे सीता माता को देने के लिए, वैसे ही श्री नरहरि तीर्थ हनुमान बनकर उन मूल राम विग्रह को लाकर मध्वाचार्य को प्रदान किए। और मध्वाचार्य इन विग्रहों को अत्यंत भक्ति भाव वैभवपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना करने लगे और श्री सीताराम के इन विग्रह के आगमन के कारण यह अवसर न भूतो न भविष्यति बन गया। जैसे माता रुक्मणी द्वारा पूजित श्री कृष्ण द्वारका से आए, उडुपी कृष्ण, वैसे ब्रह्मा द्वारा पूजित श्री सीताराम कलिंग देश से आए। श्री कृष्ण का विग्रह गोपी चंदन से ढका हुआ था, जबकि श्री सीताराम का विग्रह राजकोष में छिपा हुआ था। मध्वाचार्य एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने 2 अवतारों में, पहले अवतार हनुमान जी के अवतार में उन्होंने श्री राम जी की सेवा की और अपने दूसरे अवतार श्री भीमसेन के अवतार में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। श्री राम व श्री कृष्ण का आगमन उनकी सेवा का ही फल था। मध्वाचार्य बहुत प्रसन्न थे अपने शिष्य श्री नरहरि तीर्थ के इस सेवा से, तो उन्होंने विशेष कृपा उनको प्रदान की। उन्होंने कहा, भविष्य में आप भी इन मूल विग्रहों की सेवा पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। गुरु का ये विशेष प्रेम था अपने शिष्य के प्रति। नरहरि तीर्थ जब इस आदेश को सुने तो वह परमानंद में डूब गए और उनका उत्साह एक गीत के रूप में प्रकट हुआ। ये कन्नड़ गीतों की रचना करने लगे और ये भगवान के जो गीत थे, भगवान के नाम रूप गुण लीला का यश था, गुणगान था उन आचार्यों के द्वारा। बद्री प्रस्थान के लिए तैयारी, दिन बीतते गए। सभी मुख्य शिष्यों को यह समाचार ज्ञात हो गया कि गुरु श्री व्यास देव का संग करने बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ को यह सूचना उन्होंने स्वयं दी। वे सभी स्वाभाविक रूप से विरह के भाव से ग्रस्त थे। उनकी स्थिति उन गोपिकाओं की भांति थी जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के विचार मात्र से ही विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। श्री मध्वाचार्य के नेतृत्व में रजत पीठपुर उडुपी का सर्व महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव मकर संक्रमण अत्यधिक उत्साह से संपन्न हुआ। उस स्थान के वरिष्ठों के समूह ने स्मरण करवाया कि किस प्रकार मकर संक्रमण का उत्सव उन्होंने भगवान से गुरु के अवतरण की पूर्ण सूचना के रूप में प्राप्त किया। अन्यों ने केवल उसे सुना। माघ का महीना, जो कि साधना के लिए महत्वपूर्ण महीनों में से एक है, प्रारंभ हो गया। रथ सप्तमी व भीष्म अष्टमी भी बीत गई। उस दिन माघ शुद्ध नवमी 1280 का दिन था। श्री वायुदेव नवमी तिथि के प्रधान देवता हैं। वास्तव में श्री मध्वाचार्य ही श्री वायुदेव हैं। उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा के लिए इसी तिथि का चयन किया था।
बद्रीनाथ यात्रा का उनका यह समाचार संपूर्ण जनता में फैल चुका था। उडुपी क्षेत्र भक्त गणों से परिपूर्ण था। समारोह का उत्साह व वीर्य की व्यग्रता स्पष्टता उनके चेहरों पर देखी जा सकती थी। रोज की ही भांति श्री कृष्ण की प्रातःकालीन पूजा की गई। जब पूजा समापन की ओर थी, श्री मध्वाचार्य ने प्रमुख 8 सन्यासियों श्री ऋषिकेश तीर्थवानियों को बुलाकर आदेश दिया, आज के उपरांत श्री कृष्ण की पूजा करना आपका दायित्व है। भगवान की पूजा अर्चना के क्रम को निरंतर करते रहिए। आपके उत्तराधिकारी भी आप ही की तरह पूजा संपन्न करेंगे। हम आपके मठों के लिए पृथक पृथक विग्रह दे रहे हैं, उन्हें ग्रहण करके उन्हें संतुष्ट करें। बोलो। ये कहकर उन्होंने भगवान के विग्रह क्रमशः इस प्रकार प्रदान किए व उन्हें आशीर्वाद दिए। श्री राम, सीता व लक्ष्मण के साथ पालीमार मठ, चतुर्भुजी कालिया मर्दन कृष्ण आदिमार मठ, द्विभुजी कालिया मर्दन कृष्ण कृष्णपुर मठ, श्री विठल उतिग मठ, श्री विठल शिरूर मठ, श्री भूवराह सोड़े मठ, श्री नरसिंह कन्नियूर मठ और श्री विठल पेजावर मठ। सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विग्रह ग्रहण करके कहा, हम भगवान के विग्रह और श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा किस प्रकार कर सकेंगे जो कि आपके अमर हस्त द्वारा सेवित है। क्या हम में ये योग्यता है? श्री मध्वाचार्य ने मुस्कुराकर कहा, हमने आप में ये योग्यता देखने के उपरांत ही आपको ये विग्रह दिए हैं। चिंतित ना हो, हम स्वयं आप सभी में उपस्थित रहकर इन विग्रहों व भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। उस चिंताजनक क्षण से भी शिष्यों ने एक बार फिर रोमांच का अनुभव किया। उनके लिए जिन्हें गुरु की अति उत्तम योग्यताएं ज्ञात थी, उनमें गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत हो गई। तो बद्रीनाथ के जाने के लिए तैयारी करने लगे मध्वाचार्य। ये बात उनके शिष्यों में फैल गई और उनको ऐसा लगा जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। सभी गोपों गोपिकाओं को विरह महसूस होने लगा था। ऐसा विरह हमें भी महसूस होने लगा है कि हमारे गुरु महाराज हमको छोड़कर अब व्यासदेव से मिलने बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो श्री मध्वाचार्य के नेतृत्व में उडुपी कृष्ण में बहुत ही सुंदर वार्षिक उत्सव होते थे मकर संक्रांति के दिन। तो उस उत्सव को बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से संपन्न किया गया कि और वहां पे वरिष्ठ भक्तों के समूह को स्मरण करवाया गया कि किस प्रकार मकर संक्रांति का जो उत्सव है ये भगवान से ही गुरु के अवतरण की पूर्ण सूचना देता है। तो माघ का महीना भक्तों के लिए साधना करने का बहुत अच्छा महीना होता है। तो रथ सप्तमी भी बीत गई, भीष्म अष्टमी भी बीत गई। तो मध्वाचार्य ने एक विशेष दिन चुना था बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, और वह था माघ महीना शुद्ध नवमी 1280 का ईस्वी। वायुदेव की नवमी तिथि प्रधान देवता है, तो मध्वाचार्य स्वयं वायुदेव है, इसी तिथि का उन्होंने चयन किया। अब सारा समाचार फैल चुका था। उडुपी क्षेत्र में बहुत सारे भक्त थे, सबके चेहरे पर उस उत्सव का उत्साह देखा जा सकता था। रोज की तरह उडुपी कृष्ण की प्रातःकालीन बहुत सुंदर पूजा की गई। पूजा जब समापन की ओर थी तो मध्वाचार्य ने 8 प्रमुख सन्यासियों को बुलाकर आदेश दिया, अब के बाद श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना आपका ही जिम्मेदारी रहेगा और भगवान की पूजा अर्चना के क्रम को निरंतर बनाए रखिए। आपके शिष्य भी आपका मदद करेंगे और मैं अलग अलग मठों को अलग अलग विग्रह दे रहा हूं और उन विग्रहों के नाम भी उन्होंने बताया और किस मठ को कौन सा विग्रह दिया ये भी अभी अभी हमने सुना। और इसके पश्चात मध्वाचार्य ने कहा कि आप सभी भक्ति भाव से इन विग्रहों को ग्रहण करिए, पूजा करिए। तो शिष्यों ने कहा कि हमारी योग्यता है क्या इन विग्रहों की पूजा अर्चना करने की? तो मध्वाचार्य ने मुस्कुराकर कहा, आपकी योग्यता है तभी तो हम ये विग्रह हम आपको दे रहे हैं, आप चिंतित मत हो जाइए।
आप सभी मिलकर इन विग्रहों का बहुत ही प्रेम से आदर पूर्वक पूजा अर्चना करिए और मैं भी आपके साथ भविष्य में आकर भगवान की पूजा अर्चना करता रहूंगा। तो ये सुनकर उनके जो शिष्य थे उनके चेहरे पर जो चिंता थी वह खत्म हो गई। और उन्हें अपने गुरु की अति अति उत्तम योग्यताएं ज्ञात थी और फिर से उन शिष्यों के हृदय में मध्वाचार्य जो उनके गुरु थे उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत हो गई। अब श्री मध्वाचार्य का क्या संदेश है, अंतिम संदेश अपने शिष्यों के लिए, जाने से पहले उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे और फिर मध्वाचार्य महाबद्री की ओर प्रस्थान करेंगे। महाबद्री की ओर प्रस्थान करके वे पुनः इस जगत में वापस नहीं आएंगे और अपना शरीर हिमालय में ही छोड़ देंगे, वहीं पे उनका तिरोभाव हो जाएगा। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।